हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीजीएल सीपीओ 2022 यानी सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम होंगे एसएससी से रिलेटेड उसके बारे में रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप रीजनिंग में 50 में से 50 बिना किसी कोचिंग के किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। और ये जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो पूरा का पूरा 60 डेज का है, यानी कि आप 60 दिन में से 30 या फिर 40, मैक्सिमम 30 और 40 दिन के बीच में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है और बाकी के 20 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे और उसमें मॉक टेस्ट देंगे साथ साथ में। तो आपका सारा का सारा कुछ जो रीजनिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी इसमें विदाउट पेड कोर्स या कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट यूट्यूब पर है उतना सफिशिएंट है। टॉपिक वाइज आपको डिटेल में जो स्ट्रेटजी है वो सारा मैं बता दूंगा। अभी कौन कौन से टॉपिक पर किस किस तरीके से आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक में कितना वेटेज आपको देके चलना है, थ्योरी कितने टाइम पढ़नी है, 60 डेज में आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग जो आपकी एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आती है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, मैंने केवल 3 का अभी इसलिए लिखा है, बाकी का आप जो पैटर्न है वो भी सेम ही है। 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 आपके मार्क्स के होते हैं। सीएचएसएल में भी 50 मार्क्स के होते हैं और सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। टारगेट आपको 50 में से 50 का रखना है। अगर आपके नंबर जो है वो 40 से कम रह जाते हैं रीजनिंग में तो आप ऐसे समझ के चलिए आपको जो मेंस की तैयारी में थोड़ा सा मज़ा भी कम आएगा करने में और आपका स्कोर प्री का लो हो जाएगा, उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। एसएससी के लिए किस टॉपिक से कितना पढ़ना है इस चीज़ को आपको वेटेज देना है, न कि रीजनिंग का आपको ज्ञाता बनना है। ये चीज़ मैंने यहाँ क्रॉस कर रखी है। अब इसमें जो कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जो एक टॉपिक लिया काउंटिंग फिगर, अगर मैं आकृति गिनने वाले टॉपिक की बात करूं तो अब क्या करेंगे, जो एसएससी के पैटर्न से अलग हट करके उसमें सारे काउंटिंग फिगर के आपके नोट्स बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, किस तरीके से क्या है उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये इक्वेशन मेरे से नहीं हुआ, इसको बार बार करते हैं, फिर उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, इसमें आपके 5 से 6 दिन खराब कर देते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बस ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस के साथ में अपने आप धीरे धीरे जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। तो इसके ऊपर विशेष आप ध्यान नहीं दे। जो पहले टॉपिक करना है वो पहले मैं टॉपिक वाइज बता देता हूँ, किसका वेटेज कितना है वो अभी कंप्लीट इसमें देख लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। इसमें मैं टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, मैं एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से आपको डिटेल में बताऊँगा। पहला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सारे जो ABCD से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें ABCD आती है वो सारे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हम मान के चल रहे हैं। दूसरा आता है नंबर्स का यानी संख्या का, जिसमें आपका एक टेबल बनी होती है जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विलुप्त संख्या ज्ञात करनी होती है और एक श्रृंखला दे रखी होती है, श्रृंखला में अगला स्थान आपको ज्ञात करना होता है। और इसके बाद में सादृश्यता और एक आता है आपका विजातीय छांटना यानी कि ओड आउट वाला आता है। ये जो 4 पोर्शन है ये केवल और केवल एक तरीके से देखा जाए तो आपके 2 ही टॉपिक हैं। एक तो आपका ABCD का, ठीक है, और एक आपका है नंबर का। इन 2 के ऊपर ये सारा खेल है। और इसे जो अलग छांटने वाले में एक आपका आता है जैसे शेर, बकरी, इस तरीके वाले जो पोर्शन है इनमें से 4 में से अलग छांटना वो आपका आता है सादृश्यता या विजातीय छांटने में से। तो ये जो 4 टॉपिक है वो आपका 50% एक तरीके से कवर कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान क्या देना है, कोडिंग डिकोडिंग में और नंबर सीरीज में। कोडिंग डिकोडिंग में लेटेस्ट पैटर्न को पकड़ करके चलना है। लेटेस्ट पैटर्न में अभी अगर आप देखोगे तो जैसे AEIOU इनका जो कोड 1 2 3 4 5 कई परसेंट आपने देखे होंगे, या यू का कोड 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इस तरीके वाले पैटर्न के ऊपर, या फिर आपका इनके उल्टे वाले जोड़ वाला। तो इस तरीके के आप क्या करेंगे कि मुश्किल से इसकी जो है वो 5 से 6 टाइप है कोडिंग डिकोडिंग की, उसको आप एक बार नॉर्मल किसी भी बुक में से पढ़ लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस।
इस तरीके से नंबर वाले पर आपको काम करना है। अब जो हल्के में लेके चलते हैं हम, वो लेके चलते हैं इसमें से विजातीय छांटना और जो एनालॉजी है ओड और आउट वाला है। ये 4 हिंदी के या इंग्लिश के वर्ड होते हैं, या फिर 2 यहाँ पर ए अनुपात बी, फिर समानुपात सी और यहाँ पर डी। इसमें यहाँ डी की जगह पूछा जाता है क्या आएगा। जैसे किसी यंत्र का नाम दे दिया, फिर वैज्ञानिक का नाम दे दिया, फिर किसी यंत्र का, फिर वैज्ञानिक का। तो ये जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं, उन्हीं में से लगभग चांस होता है कि रिपीट होते हैं। तो आप उनको एक बार रोज का रोज क्या करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये 2 ही % गलत हो गए तो ये 5 नंबर लेकर के चले जाते हैं, वहाँ पर सीधा स्कोर जो है वो 45 से नीचे आ जाता है। तो ये 2 टॉपिक आपको क्या करना है, बुक में से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कोडिंग डिकोडिंग आपका जो है रोज़ की एक टाइप करोगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 दिन में कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे, और 6 दिन में ये नंबर वाला आप टॉपिक कर लोगे 12 दिन, और ये विजातीय छांटने वाले ये 6 और 6 12 में साथ साथ में थोड़ा सा याद करते जाओगे तो 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका लगभग 12 दिन का पोर्शन है, और इसको आपको शुरू में करना है और इसको एंड तक करते जाना है, क्योंकि ये 50% रीजनिंग का पोर्शन कवर करता हुआ जाता है। इसके बाद में आपको रक्त संबंध, तो रक्त संबंध में आपको क्या करना है, 2 दिन का टाइम लेना है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। रोज़ के अगर आप 45 मिनट भी दोगे, यानी 45 मिनट में 30 मिनट थ्योरी के और 15 मिनट की आप प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद में ये 2 दिन में रक्त संबंध का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दूरी दिशा परीक्षण, ये भी आपका 2 दिन में जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दूरी दिशा परीक्षण में इनमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वही आपको करके जाने हैं। बस इस पर आपको प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसमें आप टाइम बचा सकें। ये टॉपिक मैं वो लिख रहा हूँ जो आपके वेटेज में है, इनमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखो रक्त संबंध में, तो रक्त संबंध में आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है। जो अभी जो टाइप आ रही है कि A+B, यानी A B की माता है, A-B, A B का पुत्र है, A×B, तो इस वाले टाइप पर आपको काम करते हुए चलना है। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। इसके बाद में आपके जो टॉपिक है पासा और घन, तो इसमें से सिर्फ एक ही टाइप पूछी जाती है कि जैसे इस तरीके से आपके 3 पासे या 4 पासे दिए हुए होंगे और विपरीत अंक पूछेगा, जो कि मेरे हिसाब से 1 दिन सफिशिएंट है। बाकी प्रैक्टिस से आपका इसमें स्पीड आ जाएगी। मैट्रिक्स जो कि आपका 1 दिन सफिशिएंट है। गणितीय संक्रिया वो भी आपकी 1 दिन में सफिशिएंट है, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये आपका 1 से 2 मिनट तक कंज्यूम कर जाता है इस वाले का प्रश्न। अभी जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि कौन से 2 चिन्हों को चेंज किया जाए कि ये समीकरण एकदम सही संतुष्ट हो जाए, यानी गुणा को, भाग को, या फिर कौन से 2 अंक को यानी 6 या 8 को रिप्लेस कर दिया जाए। तो इस पर थोड़ी सी उस वाले टाइप के क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आकृति की संख्या गिनना, मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 दिन में आकृति की संख्या गिनने वाले में बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे टेस्ट सीरीज दोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। वेन आरेख का टॉपिक आपका 1 दिन का है। और कथन और निष्कर्ष, इसमें मान के चल सकते हैं कि अपन इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे, 3 दिन का टाइम लेंगे, क्योंकि इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैथ का तरीके का टॉपिक है, कंसेप्ट समझना है। 3 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। दर्पण और जल प्रतिबिंब, ये जो मैं 3 दिन बता रहा हूँ, ये पूरे 3 दिन नहीं लेने, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि थ्योरी देखोगे ना, वो 30 मिनट का गेम है। 30 मिनट आपके ऐसे लग नहीं रहा होगा कि 30 मिनट में थोड़ी होती है। 30 मिनट में मैं आपको एक किसी भी टॉपिक का जो आपको वो एकदम ऐसे लग रहा है ना कि ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसका मैं एक 30 मिनट का या 40 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाता। इस तरीके से पढ़ना आपको। दर्पण और जल प्रतिबिंब, तो ये आपका 1 दिन का टॉपिक है। आकृति को पूरा करना, ये भी 1 दिन का। सार्थक क्रम, ये भी 1 दिन का। और छिपी हुई आकृति, ये भी 1 दिन का। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरीके से, तो ये इसके 16 टॉपिक हैं। ठीक है, ये आपने देख ली। तो अभी जो मैंने टाइम पीरियड बताया वो कितने दिन, देखो मैं यहाँ इन 2 में दे देता हूँ 15 दिन। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हो गए, फिर 16 में से टॉपिक बचे 12। ठीक है, 12 में से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो 1 दिन में होंगे, 15 और 6 21। बाकी जो 6 टॉपिक है वो 2 दिन के टॉपिक है, तो 12 इसमें, 12 और 6 18,
18 और 15 कितने हो गए, 33। ठीक है, तो ये 33 दिन में आपकी जो रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ठीक है, 33 दिन में रीजनिंग कंप्लीट होती है। अब 33 दिन के बाद में आप क्या करोगे, जिस टॉपिक में आपके कमज़ोर लग रहे हैं आप उस टॉपिक का दोबारा रिवीजन करोगे। इस तरीके से वापस रिवीजन करके इसको 60 दिन में कंप्लीट करना है। 60 दिन में एक्यूरेसी आपकी इस तरीके से आ जानी चाहिए कि 45 प्लस स्कोर हो जाए। अब जो फालतू के टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ कि ये इतना हो जाने के बाद में आपको लगे कि हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना चाह रहे हैं, तो वैसे वो क्या होगा कि जैसे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से बाकी और कोई जो क्वेश्चन आते हैं वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कवर हो जाएंगे। उसका साथ में एक कॉपी रखना और कॉपी में आपको क्या करने, नोट्स बनाने। अलग कोई टॉपिक का हट के क्वेश्चन आता है तो उस एक क्वेश्चन को डालो, उसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिक देखो बुक में और उसको आप नोट्स बना करके तैयार कर लो। अब आपको करना क्या क्या नहीं है, जैसे मान लो आपका एक टॉपिक आता है घड़ी, एक आता है आपका कैलेंडर। ठीक है, तो घड़ी और कैलेंडर आपको नहीं करना है। घड़ी और कैलेंडर में अगर आप श्योर हो जाओ, आपके पास में सफिशिएंट टाइम बचता है, तो आप घड़ी में केवल एंगल फाइंड करना और कैलेंडर में आपको डेट निकालनी। ये दो चीज़ आप सीख करके चले जाओ। एक जैसे जो पैटर्न चल रहा है, जो जिसको हम बोलते हैं कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी लेस देन इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी, ये वाला जो पैटर्न है, इसके स्टेनो में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप टेस्ट सीरीज दोगे तो एक दो क्वेश्चन सामने आएगा तो उसको आप समझ लेना। ठीक है, और एक आपका रैंकिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, एक दिन में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बाकी के जो टॉपिक है ना, जो मतलब कभी कभार आते हैं, जो सदाबहार नहीं है, वो आपके बाकी के इन 7 दिन में, आप जब 33 दिन में 10 दिन के बाद में जब आप टेस्ट सीरीज चालू करोगे तो बाकी के 23 दिन में जो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि 7 दिन और किस किस चीज़ों को देने, तो 40 दिन में मेरे हिसाब से सफिशिएंट हो जाता है, आप रीजनिंग को अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ बुक के बारे में कि बुक कौन सी लें। तो आप थ्योरी के लिए कोई सी भी बुक ले सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। किरण की बुक आती है वो लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर US शेखावत की एक बुक आती है वो वाली ले सकते हैं, या फिर आप अरियंत की जो बुक आती है रीजनिंग की वो ले सकते हैं। कोई सी भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक लोगे ना, सारों में कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। किसी में कोई टॉपिक थोड़ा सा अलग तरीके से, किसी में कोई टॉपिक अलग तरीके से, तो बुक के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक अलग से समझ में नहीं आए, यूट्यूब पर टॉपिक को सर्च कर लो। ज़्यादा यूट्यूब पर लंबा वीडियो नहीं देखना है, किसी भी टॉपिक का मैक्स टू मैक्स 2 घंटे का वीडियो आपको देखना है। ठीक है, फिर बात आती है कि पेड कोर्स, तो पेड कोर्स आपको रीजनिंग में नहीं लेना है। पेड कोर्स में क्या होगा, SSC से रिलेटेड, देखो रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग करवाते हैं, इनपुट आउटपुट भी करवा दिए जाते हैं, सीरीज के भी करवा दिए जाते हैं, बाएं से कितना दाएं से कितना ABCD वाले। उतना झंझट आपको नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक के नोट्स बनाओगे, 5 दिन खराब होंगे, 5 दिन गणपासे में खराब करोगे, जबकि टाइप तो गणपासे की एक आती है। तो इतना आपको दिमाग होना चाहिए, इस तरीके से काम करोगे तो कोई समस्या नहीं है। मेन इन 4 टॉपिक पर आपको फोकस करना है। 4 टॉपिक पर फोकस करोगे तो आपका लगभग रीजनिंग में स्कोर जो है वो, अगर आप नए भी हैं, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रखा है, तो आपका 20-25 नंबर स्टार्ट हो जाएगा और 20-25 से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, सभी के सभी जितने भी आपके ये टॉपिक है, इनमें आपको आपके लेटेस्ट पैटर्न पर ही पढ़ना है। लेटेस्ट पैटर्न पर ही पढ़ोगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो थोड़ा सा दुविधा में चले जाओगे आप। और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है वो 50/50 स्कोर कर सकते हैं,
कई बार एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन आप 47.5 तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और वो भी कम समय में, यानी कि आप 50 दिन के अंदर अंदर। तो ये रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी है। और अगर आपको कुछ भी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में कमेंट डाल दीजिए, उसका मैं जहाँ तक होगा वो रिप्लाई कर दूंगा। और मैथ्स की जो क्लासें थी, मैथ्स की क्लासें मैं धीरे धीरे रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं इस चैनल पर डाल दूंगा मेरे। तो अगर आपको इस तरीके से, जैसे मैंने अभी जो लिख रखा है ये सारा कुछ इस तरीके से अगर प्रश्न करके नीचे मैं समझाऊं टाइप वाइज, तो इसमें आपको सही सुविधा रहेगी, या फिर वाइट बोर्ड के ऊपर आपके क्वेश्चन लिख करके उसको आपको एक्सप्लेन किया जाए, तो उन दोनों में से जो भी आपका है वो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।